प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी को प्रेमचंद की अधिक से अधिक कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, जो इस प्रकार से है। पहला ट्रिक बनता है, बूढ़ी काकी दुर्गा के मंदिर में नमक के दरोगा को सज्जनता का दंड देती हुई ईश्वरीय न्याय की गुहार करती है। फिर से एक बार सुन लें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। बूढ़ी काकी दुर्गा के मंदिर में नमक के दारोगा को सज्जनता का दंड देती हुई ईश्वरीय न्याय की गुहार करती है। दूसरा है, वहीं दूसरी ओर शतरंज के खिलाड़ी मुक्ति मार्ग पर जाकर मुक्ति धन और 1.25 सेर गेहूं के लिए शांति से मंत्र पूछते हैं। दूसरी ट्रिक है, शतरंज के खिलाड़ी मुक्ति मार्ग पर जाकर मुक्ति धन और 1.25 सेर गेहूं के लिए शांति से मंत्र पूछते हैं। इसके बाद तीसरा ट्रिक है, दो सखियां अलग योझा के पास पूस की रात पूस की रात में जाकर सौभाग्य के कोड़े लगवाती हैं। चौथा ट्रिक है, समर यात्रा में पत्नी से पति सद्गति के लिए 2 बैलों की कथा सुनाकर होली का उपहार देता है। इसके बाद अगला ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े भाई साहब नशे में कफन को सिर पर बांधकर ईदगाह में ठाकुर के कुआं में कूद जाते हैं। बड़े भाई साहब नशे में सिर पर कफन बांधकर ईदगाह में ठाकुर के कुआं में जाकर कूद जाते हैं। छठा है, कप्तान साहब गृहदाह पर जाकर कर्मों के फल से उद्धार तथा नरक मार्ग से निर्वासन के लिए नाग पूजा करते हैं। कप्तान साहब गृहदाह पर जाकर कर्मों के फल से निर्वासन तथा नाग पूजा कर्मों के फल के उद्धार तथा नरक मार्ग के निर्वासन के लिए नाग पूजा करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। कप्तान साहब गृहदाह पर जाकर कर्मों के फल के उद्धार तथा नरक का मार्ग से निर्वासन के लिए नाग पूजा करते हैं। वहीं अगली ट्रिक है, स्वर्ग की देवी कवच पहनकर बोहनी के समय तांगे वाले बड़ को दंड देती है। अगला ट्रिक है, कातिल क्रिकेट मैच हारकर गैरत की कटार से बाबा जी का भोग लगाते हुए कहता है, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। इसको ध्यान से सुनते हैं। कातिल क्रिकेट मैच हारकर गैरत की कटार से बाबा जी का भोग लगाते हुए कहता है, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। इसके बाद अगला ट्रिक है, बड़े बाबू आत्माराम ज्योति जलाकर माता का हृदय के सामने आप बीती सुनाते हैं। बड़े बाबू आत्माराम ज्योति जलाकर माता का हृदय
के सामने आप बीती सुनाते हैं। वहीं इनकी 10वीं लाइन है कि प्रेमचंद जुलूस लेकर गुल्ली डंडा खेलते हुए, प्रेमचंद जुलूस लेकर गुल्ली डंडा खेलते हुए इज्जत का खून करके इस्तीफा दे देते हैं। अगला ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, मोटे राम शास्त्री तिरिया चरित्र से बचने के लिए बंद दरवाजे की झांकी से विचित्र होली खेलते हैं। मोटे राम शास्त्री तिरिया चरित्र से बचने के लिए बंद दरवाजे की झांकी से विचित्र होली खेलते हैं। अगला ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, कजाकी के परीक्षा में पास होने से बेटों वाली विधवा घमंड का पुतला ऊपर है, घमंड के पुतला का बलिदान करती है। फिर से ध्यान से सुन लें। अगली ट्रिक है कि कजाकी के परीक्षा में पास होने पर बेटों वाली विधवा, नीचे है, बेटों वाली विधवा घमंड के पुतला का बलिदान करती है। और अंतिम ट्रिक इनकी आती है मेरे प्यारे बच्चों कि बड़े घर की बेटी सौत से हार की जीत भुलाकर पंच परमेश्वर के पास जाकर सबके दिल की रानी बन जाती है और सबके दिल की रानी बनकर सारंगा सदा वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती है। अंतिम ट्रिक को ध्यान से सुनेंगे। सब बड़े घर की बेटी सौत से हार की जीत को भुलाकर पंच परमेश्वर के पास जाती है और सबके दिल की रानी बनकर सारंग सदा वृक्ष पर जल चढ़ाती है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, मैंने आज जितना मैंने पाया था उन सभी को मिलाकर मैंने ट्रिक तैयार किया और लगभग 13 लाइनों में इनकी पूरी ट्रिक तैयार हुई है। अगर आप ध्यान से बार बार सुनेंगे तो आपको अवश्य सारी कहानियां याद हो जाएंगी एक ही वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।